जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसकी ऑप्शन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, आपको एक पेन और एक कॉपी ले लेना है। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसका आंसर अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में चेक करिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और आपके जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा एक प्रतीक के साथ एक सूत्र शुरू होता है, यानी जो फार्मूला होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो कैसे शुरू होता है। आपके ऑप्शन है @ हैश, एंड और बराबर का चिन्ह है, इक्वल, एंड और यहाँ पर आपका हैश है और @ है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कैल्क को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, कैल्क में कोई भी फार्मूला अगर हमको लिखना है, जैसे इक्वल हमको मान लो 10 में 15 जोड़ना है, तो हम =10 + 15 लिखेंगे तभी ये जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इक्वल का साइन लगाना होगा। अगर हमको गुणा करना है 10 × 20, तो हम इक्वल लगाएंगे, 10 × 20 करेंगे, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला मैक्स b1 से b3 प्लस मिनिमम b1 से b3 वेयर b1 10 b2 5 एंड b3 15। इसके कहने का मतलब ये है कि चलिए आपको एक्सेल में डायरेक्ट हम कैल्क में लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये सही होगा। इसको भी हाफ कर लेते हैं और इसको भी हाफ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाए। तो पहले अपने हिसाब से आप लोग सोच लीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि b1 एक सेल है, ठीक, b1 ये सेल है, b1 में है 10, उसके बाद b2 में है 5 और b3 में है 15, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, कट रहा मैटर। अब यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम b1 से b3, तो इसमें आपका मैक्सिमम निकालना है, ठीक। तो इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू मैक्स, और b1 से b3 हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इंटर मारेंगे, कितना आएगा 15 आ गया, ये मैक्स है। और मिन अगर निकालना होगा तो इक्वल टू मिन, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मिन कितना आएगा 5 आएगा। और सूत्र यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ना है। तो 15 और 5 कितना होगा 20 होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, है ना, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, या मिक्स सेल रेफरेंस, या फिर मैथ एड्रेस। समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहा है अगर फार्मूला को आप कॉपी करते हैं तो उसका एड्रेस बदल जाता है तो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट क्यों होगा भाई। आप यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ठीक है, ये 15 है, ये कुछ भी हो 25 है, ये 12 है, ये 13 है। आपने इधर जोड़ा, इक्वल टू लगाया, सम लगाया, ठीक, या फिर छोड़ो सम नहीं लगाया, इसे ही जोड़ दिया, ये प्लस ये, इंटर मारा, नीचे खींचा, कॉपी किया फार्मूला। इसमें देखो C2D2 है, इसमें C1D2 है, इसमें C3D3 है ना। तो क्या हो रहा है, इसके रिलेटिव में ये चेंज हो रहा है, तो होगा यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम डज लिब्रे ऑफिस कैल्क है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो कितने कॉलम होते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। 10,48,576 रो होती है, 1024 कॉलम है। 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम है। 16,384 रो हैं, 10,48,576 कॉलम है। तो कितने हैं, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं, है ना। कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो दबाएंगे आप तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे, XFD, और डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे नीचे आएंगे। तो 10,48,576 रो हो गई, और कॉलम 16,384, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए यहाँ पे ये वाले जो माने हैं वो गलत माने हैं, AMJ के हिसाब से माने हैं, ये जो टेस्ट पेपर बनाए हैं ना नए, ठीक है। नए वर्जन के हिसाब से इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। पुराने वर्जन में आपका AMJ था,
तो उस समय 1024 माना जाता था। फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव, कितने हो सकती हैं? 256, 1024, 786, इसमें होगा 10,000। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज हैपेंड टू द लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सेल डेट एंड टाइम शॉर्टकट की? डेट और टाइम को इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की से इंसर्ट कर सकते हैं? चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले। कंट्रोल के साथ में हम क्यों, सही तो है। कंट्रोल बटन के साथ अगर आप सेमीकोलन दबाएंगे तो डेट आएगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप सेमीकोलन दबाएंगे तो समय आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तारीख और समय की शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं? दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम नेम कैल्क इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस कैल्क का अधिकतम कॉलम नाम क्या है? अब देखिए ऑप्शन इसमें एक्सेप्डी दिया है तो इसका मतलब है कि इसको जानकारी है एक्सेप्डी की, तो हम एक्सेप्डी पे जाएंगे। अगर एक्सेप्डी ना होता तो हम AMJ पे जाते, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन ODS, डॉक्स, XLS, ODP। DOC क्यों होगा? DOC MS वर्ड का होता है डॉक्स, DOCX, XLS X होता है एक्सेल का, ODP होगा नहीं, ODP होगा इम्प्रेस का, ODS होगा। ये क्या होता है, जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, है ना, इस फाइल को सेव करेंगे तो ये इसका जो एक्सटेंशन होगा .ODS होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स Shift+1, Control+1, Control+Shift+1, Alt+1। ठीक, पहले अपने निशान लगा लो, उसके बाद हम बता। अब कंट्रोल बटन के साथ अगर आप एक दबाएंगे तो देखेंगे सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल के साथ में एक बटन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैन हैव? ये तो क्वेश्चन वही है, दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा हमारा 10,000, जो कि ऑप्शन चेंज हो चुका है। फिर है व्हाट इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? ड्रा है, राइटर है, मैथ है, कैल्क है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? अब देखो इसमें जो है पहला राइटर है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मैथ आपका कैलकुलेटिंग वाला सॉफ्टवेयर है, कैल्क हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और ड्रा हमारा ड्रा करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो कैल्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस देयर आर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? हमने बताया ना 3 प्रकार के, कौन कौन से? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स, 3 तरह के होते हैं। ठीक, तो 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 आंसर सही होगा। फिर देखिए है व्हाट इज विल बी द रिजल्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला? काउंट करना है B1 से B3, जहाँ B1 5 है, B2 4 है और B3 6 है। क्या रिजल्ट आएगा? 15। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है B1 में 5 है, B2 में 4 है और B3 में 6 है। इसको आपको काउंट करना है तो COUNT लगाएंगे। काउंट में क्या होता है, वैल्यू केवल काउंट की जाती है, उसको जोड़ा नहीं जाता है। तो कितनी वैल्यू है? टोटल 3 वैल्यू है यहाँ पर, 5 4 6, बस ये तो करना है। तो कितना होगा? 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? 10, 11, 12, 13, 10 होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग? दोबारा वही क्वेश्चन आया है, कंट्रोल के साथ 1 बटन, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आना है। नेक्स्ट है व्हिच शॉर्टकट की यूज टू ओपन न्यू स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में? आपको नया शॉर्ट यहाँ पे है, आपको नया ओपन करना है तो क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, Ctrl+N से नया आएगा। टेम्पलेट अगर ओपन करना है तो Ctrl+Shift+N आएगा। टेम्पलेट रहेगा तो Ctrl+Shift, नॉर्मल पूछेगा तो Ctrl+N, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू? मर्ज करने का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है, आपको बताना है।
अब ऑप्शन है फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, एडिट, है ना। तो चलिए अब देखते हैं किसमें है। एडिट में है कहीं मर्ज, व्यू में, इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्मेट में है सेल, रो, कॉलम है ना, मर्ज, अनमर्ज, तो फॉर्मेट मेनू यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर शॉर्टकट की यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस। सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा, कंट्रोल के साथ में माइनस बटन दबाएंगे तो डिलीट सेल होगा, ठीक, कंट्रोल के साथ में माइनस बटन, और कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएंगे तो इंसर्ट सेल होगा। अब आपको रो इंसर्ट करना है तो कंट्रोल रो को सिलेक्ट करेंगे, और डिलीट करना है तो जो भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लस माइनस होगा डिलीट करने के लिए, जोड़ना होगा, इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द लिब्रे ऑफिस इज डेवलप्ड बाई। लिब्रे ऑफिस को किसके द्वारा विकसित किया गया है? द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ, द कोडर्स ऑफ ग्रीक, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, द वीवर ऑफ ग्रीक। आप लोग अपना निशान लगा लीजिए तो हम फिर यहाँ पे करें, ठीक। तो सही ऑप्शन सही होगा, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसे बनाया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज डेट ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क की रिलीज डेट क्या है? ठीक है, तो इसमें आप पहले सोच लीजिए कौन सा होगा, उसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा बी, 25 जनवरी 2011 इसकी रिलीज डेट है, बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू सेव एज। सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर? देखिए तो पहले कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एस से सेव होगा, कंट्रोल एस से सेलेक्ट ऑल होगा, बच रहा यही ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एस, ये सेव एज के लिए होता है, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी सीट आर ओपन इन कैल्क। कैल्क में कितने सीट बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं? 3 कहाँ से आती हैं? 5 नहीं 10 आती हैं, एक आती है ना, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन, है ना। ये क्वेश्चन फिर से तीसरी बार आ चुका है, कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती हैं, तो 10,000 हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कैल्क शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। डेट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ में ये वाला, और ऊपर वाला किसके लिए है? टाइम के लिए, हाँ ऊपर वाला टाइम के लिए है, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्लियर हो गया। उसके बाद है व्हाट डज मीन्स इन सेल। सेल में हैज का क्या मतलब है? अपने हिसाब से सोच लीजिए पहले, उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शांत रहिए पहले थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हैज हो जा रहा है ना। अब इसको फैला रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं तो पूरा अक्षर दिख जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है वो पूरे कॉलम में सेट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि कॉलम चौड़ा नहीं है ना। तो ऑप्शन में देखिए दिस मीन्स दैट द हाइट ऑफ कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज्ड। हाइट कम है कि इसकी विड्थ कम है ना। दिस मीन दैट द विड्थ ऑफ कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज, है ना। दिस मीन द विड्थ ऑफ रो इज लेस। ये बताइए कॉलम की चौड़ाई होती है कि रो की चौड़ाई होती है? कॉलम की चौड़ाई होती है, रो की ऊंचाई होती है। तो इसमें कौन सा होगा? विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की चौड़ाई कम है और इसको आपको बढ़ाना है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो 25 में बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ सेल इन कैल्क। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ ए सेल इन कैल्क। कैल्क में जो सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो कितनी होती है? इसको आप चेक करने के लिए जाएंगे फॉर्मेट मेनू पर, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे रो में हाइट में चले जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.45 सेंटीमीटर, है ना। अगर इसको इंच में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हम इंच में अगर कन्वर्ट करते हैं 0.45 भागे 2.54,
तो आएगा 0.177। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे 17 को तो 18 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 0.18 इंच। अभी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा गया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 100 सेंटीमीटर इसमें हो सकता है। अगर इसको हम 150 करेंगे तो 150 नहीं लेगा ये, ठीक। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया है भाई हमारे ट्रिपल सी में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या, 0.18, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है इन कैलक डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए सेल। सेल की डिफॉल्ट विड्थ क्या है, ठीक। तो चलिए यहीं पे चलते हैं और हम अब विड्थ किसकी निकाली जाती है, चौड़ाई कॉलम की, हाइट रो की हाइट है ना। डिफॉल्ट विड्थ है 2.26 सेंटीमीटर। तो आप लोग अपने हिसाब से निशान पहले लगा लीजिए। 2.26 भागे 2.54 0.889 यानी 0.89। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट। चलिए चलते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। एक कमेंट हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए Ctrl+Alt+C इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इंसर्ट मेनू। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 28 क्वेश्चन हमने कर ली, बाकी ऑप्शन के हिसाब से हमने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन किए हैं। अब आप अपने कितने आपके सही हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग को हटा के, फिलहाल नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन कि जो हमने बताए हुए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी यानी बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलता रहे। और प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिपल सी से संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, इसके अलावा फंडामेंटल के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं।